हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे हिडन स्टॉक्स की। 3 स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं जिनके बारे में काफ़ी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ एक और स्टॉक जो नया है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे कहाँ पे मूवमेंट आ चुका है, कहाँ पे पेंडिंग है। तो बड़े मूव की तैयारी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको प्राइस एक्शन की छोटी छोटी बारीक डिटेल्स आपको शेयर की जाती है इन वीडियोस में। सीखने को बहुत कुछ होता है। रिस्क मैनेजमेंट की बातें की जाती है, प्रोबेबिलिटीज की बातें की जाती है और साथ के साथ मोमेंटम की बातें। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहे। अब सबसे पहले ये स्टॉक देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये पहला स्टॉक नहीं है, अभी और भी बात करेंगे। इस स्टॉक को देखिए तो इसका बेस जब बन रहा था, ये स्टॉक हमारी रडार में इन रेंजेस से था, 180 के लेवल से बिल्कुल अग्रसर है अपने मूव की तरफ। और मूव क्या है लेवल क्या है, ये धीरे धीरे करके ये 180 वो 360 का लेवल धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट है। और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा हाफ ऑफ द जर्नी से ऊपर जा चुका है, लेकिन जर्नी स्टार्टेड है। चलिए, ये तो एक स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है जिसकी हमने बात करी थी? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। कहाँ पहुंच चुका है? 265 के लेवल पे। लेकिन इसके साथी प्लेयर, अभी कुछ टाइम पहले हमने आदित्य बिरला कैपिटल की भी बात करी थी, लेकिन इसका साथी प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एल&टी ग्रुप का स्टॉक है। देख रहे हो इस पार्ट को? अब रिलेट करना, ये कहाँ पे है? ये अभी जर्नी स्टार्ट कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस तो इस लेवल पे जा चुका है, लेकिन ये जर्नी अभी स्टार्ट कर रहा है। ये वही 90 के लेवल पे अभी, तो ये 90 के लेवल पे है एल&टी फाइनेंस। तो इसकी जर्नी, इसका वो मिडवे पे जा चुका है, यानी कि इन जोन्स पे जा चुका है। लेकिन इसका जोन ये 90 से 180 190 इसको पहुंचना है, तो ये अभी आधे रास्ते पे नहीं, भी स्टार्टिंग ही जर्नी, ये कंसोलिडेशन फेज इसका चल रहा है। तो अभी एल&टी फाइनेंस का रास्ता यहीं पे है। अभी देखिए, रास्ता तो ये है, लेकिन अभी रास्ते के स्टार्टिंग पड़ाव पे अभी है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको गिर, वाह! एक ही ग्रुप के शेयर है, एक ही तरीके के शेयर है मतलब। अब अगला एक और स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, एल&टी फाइनेंस की हम बात कर चुके हैं। अभी देखिए 95 के लेवल पे है। जब हम लंबी टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम यानी कि मंथली की बात कर रहे हैं। अभी कितना टाइम कंसोलिडेट किया, और फिर देखिए, अब देखिए जर्नी कहाँ पे, 180 का लेवल। अब आप देखोगे एल&टी फाइनेंस को, आपको क्या, हाँ यार अभी तो जड़ पे ही है, ये टुक पे नहीं पहुंचा, अभी जड़ पे ही है। लेकिन एक और स्टॉक जिसके आज बात करने वाले हैं, वो देखिए, रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी। आपको क्या अमेजिंग है, स्टॉक में तो कोई कमी नहीं, लेकिन ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, मास फाइनेंशियल सर्विसेज। इससे पहले आदित्य बिरला कैपिटल की बात करी थी, वो देखिए वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी मिडवे में पहुंच चुका है। लेकिन मास फाइनेंशियल सर्विसेज को समझते हैं और इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। ये मंथली का चार्ट है, उसी तरीके का कंसोलिडेशन बहुत टाइम से देखिए। अब ये सिचुएशन देखिए। अभी मैं बात की बातों में बाद में जाएंगे, पहले समझेंगे इसके एक एक इंपॉर्टेंट पार्ट को। देखिए, इस तरीके का प्राइस सेक्शन आपको बहुत बार देखने को मिलता है। मैं आपको क्यों इस तरीके के प्राइस सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, देख रहे हो ये पीक को टच करता हुआ जब आप देखोगे इस तरीके का प्राइस सेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, एक एक फॉल आपको देखने को मिलेगा रेंज के बाद, और वो फॉल वापस आता है, और उसके बाद फिर से एक रेंज बनती है। ये रेंज, इसीलिए मैंने आपके सामने ये रेंज ड्रॉ करी। अब रेंज का ये बॉटम पॉइंट, ये उससे ऊपर धीरे धीरे करके, लेकिन इंपॉर्टेंट तो तब हो जाता है जब रेंज का मिड पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम जोन आप इसको कहिए, सेंटर पॉइंट इस रेंज का बिल्कुल ये अब सपोर्ट का काम करने लग जाता है। तो आपके लिए अब जो है और अटेंटिव होने की जरूरत है कि भाई आपका स्टॉक, आपकी डायरेक्शन जो आप सोच रहे हो, वो तैयारी कर रहा है इस रेंज में। और फिर वो देखिए, वो तैयारी होती है बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप इस स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे देखोगे तो 550 600 का है, और यहाँ पे देखोगे 1200 का। आपको यार पैसा तो डबल हो गया। लेकिन इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं अभी? इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वही सिचुएशन फिर से देखने को मिल रही है। आप ज़रा देखिए, वही सिचुएशन फिर से देखने को मिल रही है, टाइम फ्रेम बदल गया है। और आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी एक रेंज के बाद एकदम सटीक फॉल आपको देखने को मिला, रेंज के बाद सटीक फॉल, वापसी, और वापसी के बाद फिर से एक रेंज बनती हुई आपको देखने को मिल रही है, रेंज का मिडवे। देख रहे हो? बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। ये स्टॉक रडार में आया है, स्टॉक का नाम है मास फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या नाम है? मास फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको गैर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब रैली तो कुछ ऐसी है कि भाई उम्मीद डेली की साइकिल। देखिए, जब भी हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनकी पॉजिटिव साइकिल्स हो,
वो इस तरीके से नेगेटिव साइकिल्स में ना हो, पॉजिटिव साइकिल्स हो। तो ये पॉजिटिव साइकिल, लेकिन इस बार का जो उम्मीद है ना, वो बहुत ही बड़ी उम्मीद मैं कहूँगा इस स्टॉक से आप लगा सक रहे हो। देखिए जो रेंज है वो धीरे धीरे अगर इन रेंजेस को पार, क्योंकि जैसे आपने एल फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये रेंज पार है तो देखिए ये 800 का लेवल है, ये 1200-1300 का लेवल है, देख रहे हो इस पार्ट को। उसी तरीके से ये तो एक स्टॉक है मास फाइनेंशियल, उसके अलावा हमने किसकी बात करी थी, ये स्टॉक देखिए ये 95 के लेवल पे है, टारगेट बहुत दूर है। अब ये भागे नहीं है, ये कोविड के बाद अगर देखोगे तो ये भागे नहीं है। सेम सिचुएशन इससे पहले की देखिए, जैसे ये रिजॉल्व हुआ था और क्या रैली दी थी, ये लेवल कौन सा है 60, ये लेवल कौन सा है 180 के पार, 3 गुना। उसी तरीके से सिचुएशन अगर यहाँ पे आती है तो 90 का 3 गुना। आपको कहोगे यार हम तो बस 200 मान के चल रहे हैं, लेकिन 90 का 3 गुना तो 270 होता है, तो वो बोनस है, 70 पॉइंट बोनस। लेकिन ये लिक्विडिटी एरिया हमारा टारगेट जोन, क्या ये टारगेट जोन 180 से 200 का अचीव कर पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मूव अभी स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखो पिछले से पिछले हफ्ते को देखो, इंपॉर्टेंट, उससे पिछले हफ्ते को देखिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव के लिए जो है बनाई जा रही है, क्या प्रोसेस तैयारी की जा रही है। अब ये साइकिल को देखिए, अभी डेली की एक पॉजिटिव साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है जिसकी उम्मीद बहुत बड़ी। देखिए पॉजिटिव साइकिल पिछली बार की जो बड़ी साइकिल थी वो 60 के लेवल से कहाँ तक लेके गई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके बेरियस साइकिल्स में गया और एक बड़ी साइकिल पॉजिटिव बन ही नहीं पाई। एक छोटी सी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे चली अभी, जो कि नवंबर 2020 से लेके चली, लेकिन वो फिर नेगेटिव साइकिल में और फिर से पॉजिटिव साइकिल में आ चुका है। तो ये पॉजिटिव साइकिल इस बार बहुत उम्मीद, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए यहाँ पे आप इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट कर रहे हो, कौन सा लिक्विडिटी एरिया, 200 का टारगेट, ये 190-200 का एरिया अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो इस रास्ते में आपको, क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली वीकली में जो रास्ता होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता, वो इस तरीके से अड़चने आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये अड़चने एक हेल्दी रैली के लिए, ये हेल्दी करेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये निकल गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ये निकल गया तो और मौके मिलते रहते हैं रास्तों पे, और मौके मिलते रहते हैं। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है, वो मौके आपको मिलते रहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 3 स्टॉक्स की बात करी। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जो कि मूव अपने मिडवे में है, टारगेट बहुत दूर है। एल फाइनेंस जो कि अपने जड़ पे अभी है, देखिए बिल्कुल जड़ पे अभी है, मूव स्टार्ट हो रहा है। और तीसरे हमने बात करी थी मास फाइनेंस, इससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। इससे हमने ये रेंज जो इस फॉल के बाद एकदम जो रैली आई उसके बाद जो रेंज है उसके बारे में बात करी, उसके इक्विलिब्रियम जोन के बारे में बात करी काफ़ी डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है प्राइस एक्शन सीरीज में, आप देखिए। और ये सारी जो प्रैक्टिस एंड ऑल है, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ये जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया जीरोधा पे, तो ये ट्रेडिंग व्यू का सेटअप है जो कि जीरोधा के काइट प्लेटफॉर्म में इजीली आपको अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसके लिए भी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को भी अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।